प्रेज लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम पूर्वा है। 2008 में मेरे को टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड खराब होने के चक्कर में मेरे को लंग्स वीक हो गए। लंग्स वीक से मुझे अस्थमा हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, एक पंप था और एक न्यूमेलाइजर था और ये बोला कि एक जब आपको ज्यादा ब्रीदिंग इशू लगे देन आप ये यूज कर सकते हैं। अस्थमा के चक्कर में मेरे स्कूल भी बहुत मिस हुए हैं, मेरी पढ़ाई भी मिस हुई है और कहीं भी कोई भी फंक्शन होता था पार्टिसिपेट मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि ब्रीदिंग इशू, मुझे सांस फूलती थी बहुत ज्यादा। और भागने दौड़ने में कोई भी रेस वगैरह होती थी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी और पढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती थी। मतलब ब्रीदिंग इशू की वजह से मैं अपना कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडी पे नहीं कर पाती थी। एक पंप था जो मुझे ऑल द टाइम कैरी करके रखना पड़ता था अपने बैग के अंदर। क्लास में भी मैं ये लेती गई, ऐसी चीजें चलती गई और उस बीच में मुझे बहुत सारे अस्थमा अटैक्स भी हुए। उसमें होता था कि जब न्यूमेलाइजर, जब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था तो मुझे फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। ऐसे ये सिलसिला काफी चलता रहा। जब भी मैं कहीं जाती थी तो पहले मास्क ढूंढती थी कि इतनी धूल मिट्टी मेरे नाक में घुसेगी तो मुझे फिर ब्रीदिंग इशू हो जाएगी। जैसी सर्दियां आती थी और जैसी गर्मियां आती थी उस बीच में मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि बिना न्यूमेलाइजर के तो काम ही नहीं चलता था। इनफैक्ट मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी क्योंकि ब्रीदिंग इशू इतना ज्यादा था। इस वजह से मैं ठंडा नहीं खा पाती थी, आइसक्रीम वगैरह जो भी ठंडी तासीर की चीजें थी, दही वगैरह नहीं खाना रात को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। डॉक्टर ने साफ मना किया था और उसके चलते मुझे सीढ़ियाँ चलने में, भागने में, कोई भी काम करने में, कोई भी चीज उठानी हो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि वजन का काम होता है। तो ये तो चल ही रहा था साथ में। 2020 में कोविड आया था और ब्रीदिंग इशू मेरा इतना ज्यादा हो गया था। न्यूमेलाइजर मैंने कम से कम आधा 1 घंटा लगाया था बट मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही थी। मेरे को लगा कि मैं अब क्या करूंगी क्योंकि हॉस्पिटल थे ही नहीं, बेड्स अवेलेबल ही नहीं थे। और जैसे तैसे करके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। सीधा मुझे आईसीयू शिफ्ट किया गया और सीधा ड्रिप चढ़ाई और इंजेक्शंस लगाए क्योंकि ब्रीदिंग इशू नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। उस चक्कर में मैं 6 दिन आईसीयू में रही। उसके बाद वो चीज इतनी बढ़ गई थी, न्यूमेलाइजर मुझे इतना ज्यादा कंटिन्यूसली लेना पड़ रहा था, वो नॉर्मल काबू में आ ही नहीं रहा था। और उस न्यूमेलाइजर से कम से कम जब मैं न्यूमेलाइजर लेती थी तो मेरी बॉडी 15 मिनट तक शिवर करती थी। फिर उसके बाद मैंने 2021 में फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वहाँ पे काफी सारे टेस्ट हुए। उन्होंने भी एक पंप दिया था मुझे। उन्होंने बोला था कि इसको हमेशा कैरी करना। उन्होंने बोला था कि आपको डेली में 2 पंप लेना ही लेना है क्योंकि अगर आप ये नहीं लोगे तो आप फिर सांस नहीं ले पाओगे। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक एक सांस के लिए मैं बहुत तड़पी हूँ। रात में मेरे को ब्रीदिंग इशू होना स्टार्ट होता था, सांस फूलना, और पूरा रात से लेकर सुबह 6, 7, 8 बजे तक एसी के आगे मुंह ऐसे खोल के रखती थी कि मुझे एक सांस आ जाए। मुझे FOLJ चर्च के बारे में मेरे फ्रांसे ने बताया। उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि तू वहाँ एक बार विश्वास के साथ चल, तू जो तेरी प्रॉब्लम्स हैं सारी, जो तेरे को अस्थमा है वो ठीक होगा। तो मैं उसी विश्वास के साथ इस चर्च में आई थी। जब मैं यहाँ पहली बार इस चर्च में आई तो मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को। मैं यहाँ पे जब आई थी तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि वचन कैसे बोलना है, घोषणा कैसी करनी है। यहाँ पे धीरे धीरे करके आना स्टार्ट किया, हर संडे अटेंड किया, हर नाइट प्रेयर अटेंड करी। नाइट प्रेयर अभी तक की मैंने एक भी नहीं छोड़ी है और उससे पता चला कि कैसे घोषणा करनी है, कैसे अधिकार लेना है, कैसे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और यहाँ पे इतनी सारी गवाहियां होती थी, किसी का टीवी ठीक हो रहा है, किसी का अस्थमा भी ठीक हो रहा है, किसी की गॉल ब्लैडर आ रहा है। तो मेरे को था कि मेरे को भी प्रभु एक दिन चंगा करेगा। जब भी मेरे को ब्रीदिंग इशू होता था मैं बोलती थी यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मेरे लंग्स चंगे हो गए हैं। और मैं ये घोषणा करती रहती थी। ईस्टर की रात को मेरे को चर्च आना था सुबह अगले दिन, बट मेरी रात में इतनी तबीयत खराब हो गई कि मुझे न्यूमेलाइजर लेना ही पड़ा। देन मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, मैं इतना ब्रीदिंग इशू हो रहा था कि मैं सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रही थी, फर्स्ट फ्लोर तक नहीं चढ़ पा रही थी मैं। मतलब मेरी इतनी हालत खराब थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जा पाऊं ईस्टर वाले दिन, बट मेरी हिम्मत नहीं थी। ऑनलाइन सर्विस देख रहे थे, अपोस्टल जैसे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे ही उन्होंने बोला कि आपको जहां आपको तकलीफ है वहां आप सीधा हाथ रखो। मैंने अपना सीधा हाथ अपने लंग्स पे रखा और वैसे ही उनके मुंह से वर्ड रिलीज हुआ। अपोस्टल जी ने बोला था कि जिसको लंबे समय से अस्थमा है, क्रॉनिक अस्थमा है, वो चंगा हो रहा है, और सीढ़ियां चढ़ने में जिसको तकलीफ हो रही है वो चंगे हो रहे हैं। The Father is just healing somebody's asthma. If you have chronic asthma, if you climb stairs, if you walk a little faster, you get breathless. And the healing power of Lord Jesus Christ is coming upon your body. In the name of Jesus.
जब उन्होंने वो वर्ड रिलीज किया था, मेरी पूरी बॉडी इतनी गर्म हो गई, इतनी हीटेड हो गई। एक तो मेरे को समझ नहीं आ पाया ये हुआ क्या, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम था कि ये हो क्या रहा है। बट मैंने महसूस किया, उसको रिसीव किया। उस टाइम तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। उसके बाद अपना नॉर्मल काम वाम करना, सब चीजें करना। मैंने उसके बाद जिम भी ज्वाइन किया। जिम में एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रही थी, और इनफैक्ट मैं रनिंग कर पा रही हूँ, जो मैं नहीं कर पाती थी। सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़ पा रही थी कि कोई मेरी सांस नहीं फूल रही थी। मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरी बीमारी कब कैसे कहाँ निकल गई। प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मुझे चंगाई मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब मैं कोई भी अस्थमा का पंप यूज नहीं करती हूँ, कोई दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। चंगाई के बाद मैं सब खा पा रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम खाना, दही खाना, सब खा पा रही हूँ। और रात में मैं अब अच्छे से सो पा रही हूँ। अब मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं सारे वो काम कर सकती हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकती थी। मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी 18 साल की अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से चंगा कर दिया।